बहुत प्राचीन काल की बात है, जब न आकाश था, न धरती, न दिन था न रात, कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार और शून्य ही था। उस समय एकमात्र परम तत्व था, जिसे परम ब्रह्म या परम शिव कहा गया है। वे न जन्मे थे न मरते थे, उनका कोई रूप नहीं था। वे निराकार, अजन्मे और अनादि थे। परम ब्रह्म की इस इच्छा से हुई सृष्टि की रचना। जब समय आया तो उस निराकार ब्रह्म ने इच्छा की, मैं एक से अनेक बनूं, मैं स्वयं को प्रकट करूं। यह इच्छा होते ही सबसे पहले एक तेजोमय ज्योति प्रकट हुई। वही थी महाशक्ति। यह शक्ति और शिव दोनों एक ही थे। शिव और शक्ति का संयोग, यही सृष्टि की पहली लहर थी। फिर हुआ एक अद्भुत प्रकाश का विस्फोट, जिसे हम सृजन का प्रारंभ कहते हैं, अग्निलिंग का प्रकट होना। इस इच्छा से एक अनंत ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ, जो आकाश से पाताल तक फैला था। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह था शिव का परम ब्रह्म रूप। ब्रह्मा और विष्णु, जो उस समय शक्ति से उत्पन्न हुए, वे उस अग्निलिंग के आदि और अंत को जानने चले, लेकिन वे असफल रहे। जब उसी अग्निलिंग से परम शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही सृजन, पालन और संहार का मूल हूँ। मैं न आदि हूँ न अंत, मैं ही शून्य हूँ और मैं ही पूर्ण हूँ। तत्पश्चात पंच तत्वों की रचना हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन पांचों तत्वों से भौतिक जगत की रचना प्रारंभ हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति। परम ब्रह्म शिव ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अपने 3 गुणों से 3 देवों की रचना की। ब्रह्मा सृजन के लिए, विष्णु पालन के लिए सत्व गुण से, रुद्र स्वयं शिव संहार के लिए तमस गुण से। इन तीनों देवताओं को आदेश दिया गया कि वे सृष्टि के चक्र को चलाएं। जन्म, पालन और मृत्यु, जीवों की उत्पत्ति और संसार की व्यवस्था। ब्रह्मा ने 4 ऋषियों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन वे सब सन्यासी बन गए। फिर ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, जिससे मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। विष्णु ने संसार की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर अवतार लिए। शिव ने तप, वैराग्य, तांडव और संहार का ज्ञान देकर सृष्टि को संतुलित रखा। शिव ही आधार हैं, न आदि न अंत। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव ही परम तत्व है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है और अंत में जिसमें सब कुछ लीन हो जाएगा। वे न जन्म लेते हैं न मरते हैं। वे योगियों के योग हैं, वे भक्तों के प्राण हैं, वे ही समय हैं और वे ही समय के पार हैं। जो व्यक्ति शिव तत्व को समझता है, वह सृष्टि को समझता है। शिव की पूजा केवल मूर्ति ही नहीं, उनके तत्व, उनके ज्ञान और करुणा की भी होती है। शिव का संहार भी विनाश नहीं, पुनः सृजन की तैयारी है।